Hi guys. Hi guys. Hello everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi guys. Hello everyone. Hi everyone. Hi everyone. I'm Simran. तो रुको जरा, सबर करो। आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी स्ट्रेंज शुरुआत करी इन्होंने नए एपिसोड की। 130 प्लस अमेजिंग डॉग पेरेंटिंग वीडियोस के बाद एक रिकैप एपिसोड तो बनता है, राइट? वुल्फ की जर्नी भी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं रही है। इसमें एक्शन है, ड्रामा है और क्यूट डॉग मोमेंट्स तो ओवरलोडेड है ही। ये बेनिफिट है एक ऐसे डॉग पेरेंटिंग चैनल को देखने का जिनकी पूरी टीम ही डॉग पेरेंट्स एंड डॉग लवर्स हो। हम एग्जैक्टली समझ पाते हैं क्या है वो इश्यूज जो कि पेट पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। Why do you want to adopt a pet? आप सिर्फ एक सोशल इमेज के लिए अडॉप्ट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, ये कहने के लिए कि देखो मेरे पास भी एक पेट है, तो फिर दिस इज नॉट द राइट रीजन कि आपको एक पेट अडॉप्ट करना चाहिए। बट इफ यू आर रियली थिंकिंग कि मुझे पेट्स पसंद है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आई जेन्युइनली लव देम, देन टेक द राइट स्टेप टुवर्ड्स अडॉप्टिंग इट। क्योंकि ये सिर्फ एक खेलने या कूदने की चीज़ नहीं, दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू नीड टू बी क्लियर कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करते हैं। सो इफ़ यू थिंक एज अ पर्सन आप बहुत ही पेशेंट हो, आप उन्हें बहुत लव, केयर एंड एंथुजियाज्म दे सकते हो, देन ट्रस्ट मी, यू विल बी अ वंडरफुल पेट पेरेंट। Which breed should I get according to my budget? You always worry क्या वो breed मेरे बजट में आएगा, मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ या मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ क्या वो मेरी सोसाइटी से अलाउ करेगी। So which breed should I get according to my budget? So we will give you all the tips that you need to know as a first time pet parent which breed you should get. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने पेट ले लिया है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट इट्स नॉट अ बर्डन। दे आर माई लाइफ नाउ। अगर गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ आ रहा है, आप सबसे पहले जब घर पे आते हैं, जब भी आपका वेलकम करते हैं, आपका पूरा ऑफिस की थकान उतर जाती है। आपको लगता है कि ठीक है यार, कोई आप 10 बार भी घर के अंदर आओगे, ये उतनी एक्साइटमेंट से आपसे मिलेंगे, तो उससे अच्छा वेलकम तो और क्या चाहिए होता है। आजकल इंटरनेट पे डॉग केयर से रिलेटेड इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअली ट्रस्ट किस पे करो। आधे लोग कहते हैं ये ट्रीट हार्मफुल है, आधे लोग कहते हैं ये ट्रीट खिलाओ। हाउ डू यू डिसाइड कौन सी है वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन? वुल्फ पे हमने इसीलिए एक ऐसी ट्रस्टेड स्पेस क्रिएट की जहां पे हर पेट पेरेंट को मिलती है सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि क्रेडिबल है और एक्सपर्ट से बैक्ड है। मैम देखो, सबसे ज़्यादा किसी भी डॉग के लिए ज़रूरी होता है फूड। हाँ, उसका रीज़न होता है जब हम एक पपी लेके आते हैं, चाहे कोई भी ब्रीड का आपका पपी हो, जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो दैट इज़ अराउंड 1.5-2 kg। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो होम फूड होता है इट्स अ बेस्ट डाइट, लेकिन एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 8 to 10 months आपका डॉग जो है वो केवल डॉग फूड पे ही रहना चाहिए। एक जो डॉग फूड होता है दैट इज़ अ कंप्लीट डाइट। मीन्स उन्हें पता है कि आपका पपी अगर 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का है तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए। सो वो एक बैलेंस डाइट होती है। आप जैसे ह्यूमन बेबी होता है, यू शुड अवॉइड तला भुना खाना, प्रोसेस्ड शुगर आपको नहीं देने, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही रहना चाहिए। डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आपने 2-4 दिन 15-20 मिनट खाना उनके आगे रखा और आपने हटा दिया, एक दिन आएगा वो 15-20 मिनट से पहले वो खाना फिनिश कर देंगे। और ये आपको है। Preetpal Singh, who is a distinguished veterinarian in Delhi with over 25 years of expertise, currently serving as the president of the Pet Practitioner Association of Uttar Pradesh. जब आप उसको करने लायक हो तभी आप पेट पेरेंट बने, नहीं तो जो है पेटिंग कर लीजिए ज़्यादा बेहतर है। पेट पेरेंटिंग मत करिए। टिक्स और फ्लीज का इन्फेस्टेशन नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम नया पपी अडॉप्ट करते हैं
तो वो मदर से ही उसके अंदर फ्लीज इन्फेस्टेशन या टिक्स इन्फेस्टेशन आता है। तो उस कंडीशन में ये है कि जैसे आप पेट कोई भी अडॉप्ट करते हैं तो पहले एक बार किसी भी वेट से उसको एग्ज़ामिन कराइए, प्रॉपर एग्ज़ामिन कराइए, उसमें देखिए फ्लीज और टिक्स का इन्फेस्टेशन तो नहीं है। तो अब बहुत सारे मेथड्स हैं, अब तो काफ़ी अच्छे कि भाई आप टिक स्प्रे आते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है ना, टिक पाउडर है, ठीक है ना, और अब तो मेडिसिन्स आ गई हैं इनकी। आपके मन में डॉग पेरेंटिंग को लेके जो भी कंफ्यूजन्स हो, चाहे सबसे पॉपुलर टॉपिक ही क्यों ना हो, डॉग ग्रूमिंग, हमने ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे एपिसोड्स बनाए जिससे आपके मन के सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। आई नो यू फील डॉग ग्रूमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट उस डॉग ग्रूमिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए टुडे वी आर हियर। ये है रॉजर, 3 साल का मेरा होनहार गोल्डन रिट्रीवर, जिसे कोई आइडिया ही नहीं है आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। इंडियन घरों में सबसे कॉमन चीज होती है अपने डॉग को घर पे नहलाना, बट अब जब ग्रूमिंग वैन्स इतने ज्यादा पॉपुलर हो ही गए हैं तो आज मैंने सोचा चलो वूफ पे हम करेंगे एक रिव्यू, ग्रूमिंग वैन्स वर्सेस घर पे नहलाना। तो चलिए इस व्लॉगिंग स्टाइल में। So now I have in my sector only there are many old parents, they only call me up and say I'm sending my pet, उसको सुंदर बना के भेज दो। See usually what happens when the pet goes knotted, some of the groomers they just shave them off, they just pick up the trimmer and zero cut straight away, which is for their behavior also it is not at all good, because the pet also knows that this was my beauty and where it is gone, not knowing that because of my parent I am going through this, because you know the skin gets exposed and they might get any infection anywhere anytime. Our ultimate puppy checklist जो कि हर नए पेरेंट के लिए एक लाइफ सेवर बनी। Market में usually there are 2 types of toys available. One is an interactive toy and one is a chew toy. Interactive toys वो तरह के toys हैं जिसपे जब आपका पपी उनके साथ खेलेगा तो they make a squeaking sound या फिर उसमें ringing sound आता है। So play time के लिए interactive toys are perfect. एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है as a pet parent is इनका साइज यूजुअली थोड़ा छोटा होता है। सो जब आपका पपी इनके साथ खेल रहा है, कहीं वो उन्हें स्वॉलो ना कर ले या इंजेस्ट ना कर ले, जस्ट बी अराउंड व्हेनेवर योर पपी इज प्लेइंग विद एन इंटरैक्टिव टॉय। आपका छोटू सा पपी अपने टीदिंग स्टेज में आपके फर्नीचर से लेके आपके मोबाइल गैजेट्स तक सब कुछ चबाने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट होते हैं च्यू टॉयज। च्यू टॉयज वो टॉयज हैं जिन्हें आप परमानेंटली भी अगर अपने डॉग के बेड में छोड़ देंगे, सो इंटरैक्टिव टॉयज के कंपैरिजन में वो काफी सेफ हैं। और हमारा डॉग बर्थडे आइडिया का एपिसोड जिसने हर डॉग पेरेंट के अंदर एक क्रिएटिव साइड को जगाया। अगर अपने डॉग के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना। बर्थडेज हमारे साल का एक ऐसा डे होता है जब हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज हमें कितना स्पेशल फील कराते हैं। तो फिर हमारे वुफ के बर्थडेज का क्या? उनके बर्थडे को स्पेशल बनाना भी तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी प्लेलिस्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग्स जो आपके वुफ को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। एक बार ऑर्गेनाइज करके देखिए एंड टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऑन योर वुफ स्पेशल डे। नेक्स्ट पॉइंट इज एन आउटडोर फन फॉर योर वुफ। डॉग्स इतनी सोशल एंड आउटगोइंग ब्रीड हैं कि उनके लिए अगर आप एक ओपन स्पेस में एक डे आउट प्लान करें, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू मेक देम हैप्पी। दिल्ली एनसीआर में ही इतने सारे डॉग फार्म्स हैं जो कि आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस हो सकते हैं जिसमें आप और आपका वुफ जाके उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी हमारे चैनल पे हम आगे के एपिसोड्स में आपको बताएंगे कौन से ऐसे बेस्ट डॉग फार्म्स हैं where you can have a special day with your woof। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इतने इंटरेस्टिंग अपकमिंग वीडियोस भी आपके मिस ना हो जाए। जब हम इतने क्यूट डॉग्स की बात कर ही रहे हैं तो फिर हम अपने इंडीज को कैसे भूल सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने की टिप्स चाहिए? डोंट वरी, वुफ पे है ना। Known as Jojo, he is an entrepreneur, a writer and a social activist. He has received various awards for his great contribution to the lives of stray animals like Delhi ka Dhakar in 2019 by Big FM Delhi, the Haryana Garima Award, the Skill India Business Award, the Better India Award, and has been the guest of honor in numerous talk shows, including those hosted by the Federation of Indian Animal Protection Organization and All India Radio. Additionally,
Prime Minister Narendra Modi also mentioned his efforts in Mann Ki Baat in December 2020. After my kids graduated, I thought of giving it a break. So just to find the inner self. So I told my wife कि यार मैं ना अब कुछ अलग करना चाह रहा हूँ. मतलब क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा आज मैं ना कुत्तों का खाना बनाऊँगा. She said कि अच्छा लेकिन काम क्या करोगे? I said यही काम करेंगे कुत्तों का खाना. Come close to my car. And then they would wag their tails and expecting something कि यार इस गाड़ी में खाना है और बड़ा अच्छा लग रहा है और हमें भी चाहिए. तो एक दो बार तो मेरे को नोटिस में आया कि ओके हाँ लवली एंड ऑल दिस थिंग बड़े क्यूट है. बट देन आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स डू समथिंग फॉर देम आल्सो. फॉर एवरी पेट पेरेंट जिसके घर में लेन में जा रहा है खाना, लेट अस कैरी अनदर बैग फॉर स्ट्रे किड्स. हाय एवरीवन, आज हम आए हैं हैदराबाद में टू कवर मिशन रेबीज, जो कि वर्ल्ड रेबीज डे ऑन द 28th of September, which is India's largest vaccination drive here in Hyderabad. And टीम वुफ आई है ब्लू क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस मिशन को कवर करने के लिए. So चलिए मैं आपको दिखाती हूँ what are the steps that Blue Cross has taken and the different NGOs and government officials are taken for this. So let's go. Welly episode प्रारंभिदम. मिशन रेबीज व्हीकल के टूर के बाद we visited the Blue Cross of Hyderabad, which was founded by Nagarjuna and Amla in 1992. Although this NGO mainly focuses on animal birth control and anti-rabies vaccination programs for stray dogs, they're doing a great job in making a difference in the lives of the Indies. And on behalf of the WOOF community, I just have a simple message. Indies also deserve the same care, compassion and love as any breed. A warm meal, maybe even a kind gesture can make so much difference in their lives. So join us and be a part of a community where every bark tells a story. Turn the dog trolley में दिखाना कैसे just ride with dogs come up, so they're also going now. और हमारा सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग सेक्शन है हमारा पेट कास्ट. पेटकास्ट बाय वुफ इंडिया का फर्स्ट ऐसा वॉडकास्ट है जिसमें हम फीचर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पेट पेरेंटिंग जर्नीज एंड स्टोरीज. क्योंकि इस चैनल पे जितना हम डॉग्स को सेलिब्रेट करते हैं उतना ही हम अप्रिशिएट करते हैं डॉग पेरेंट्स को जो अपने डॉग्स के लिए इतना कुछ करते हैं. I will not say that I have trained him, but there are some things that I made sure I was to teach him from the moment he entered my home. Okay. सबसे पहली चीज सुसु potty training. That you have to start from the second he steps into your house. Okay, so like how? I just took him and straight away I took him to the balcony जहाँ पे I was comfortable. If he wants to pee he can pee because puppies को I can't. I like he's just so very small. तो मैं नीचे भी नहीं ले जा सकती थी. ठीक है. And even he like उसको ही कुछ दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. He was not even vaccinated also. तो मैंने balcony और एक अपना बाथरूम जो हमेशा मतलब like accessible, easily accessible था उसके लिए भी. So I made those two places. So once I used to like fix their timings for everything. Okay. He understands कि मैंने मॉस को बोला है तो मैंने किस टोन में मॉस को बोला है. He will understand कि मम्मा अभी गुस्सा है लेकिन क्यों गुस्सा है he doesn't knows that. तो वो ऐसे गर्दन करके ना ऐसे करके छुपके से he'll find the farthest corner in the house and he'll go and sit there quietly. बिल्कुल आवाज नहीं आएगा. You can't find मॉस को where he is gone. ठीक है, that happens. But there's no point of showing that aggression towards them. Okay. So you don't recommend कि कभी भी कोई चाहे गलती भी हो जाए because there are other ways of mending that kind of behavior or anything. ठीक है, वो I would suggest if there is some kind of behavior that you are like really upset with, please consult a professional person. Normally अगर मैं भी एक डॉग अडॉप्ट कर रही हूँ या फिर if I'm becoming a dog parent for the first time, तो preconceived notions है कि बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत खर्चा होगा मेरा. And if you have to give just कोई financial tip, तो आप क्या ऐसी tip देना चाहोगे? See, that again depends on your personal choice. Only.
टोटली योर पर्सनल चॉइस, बट देयर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल खर्चा होता है, लाइक इनका वेट, इनका ग्रूमिंग, ठीक है, यू विल हैव टू गेट इट डन. इफ यू आर गुड एट दैट एंड इफ योर पेट अलाउज देन यू कैन ग्रूम देम एट होम. खाने का जैसे कि प्री कंसीव नोशन है कि बहुत खर्चा होने वाला है, बहुत खर्चा होगा मेरा, एंड इफ़ यू हैव टू गिव जस्ट कोई फाइनेंशियल टिप तो आप क्या ऐसी टिप देना चाहोगे? see that again depends on your personal choice. Only. Totally your personal choice, but there are certain things जहाँ पे हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल खर्चा होता है, लाइक इनका वेट, इनका ग्रूमिंग, ठीक है, यू विल हैव टू गेट इट डन. इफ यू आर गुड एट दैट एंड इफ योर पेट अलाउज देन यू कैन ग्रूम देम एट होम. खाने का जैसे कि मैं दैट इज ऑल्सो लाइक बहुत लोग दे आर कंफर्टेबल विद पेडिग्री. I am not comfortable with pedigree. I've always given all my kids Royal Canin. ठीक है, summers में I can't give him egg, तो वो दोनों टाइम अपना खाना खाता है. But apart from that, बहुत कम है कि मैं इसको कुछ और. He likes खीरा. गर्मी में हम इसको कभी कभी खीरा दे देते हैं. तो like you can mix and match and like that is how you can manage. But आपको कहीं ना कहीं तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा. आप अपने ऊपर भी करते हैं. आपका बट पर्सनल चॉइस है, लाइक यू सेड. या इट इज योर पर्सनल चॉइस. हाँ, आपको बाहर का नहीं खिलाना है, आप घर का खिलाइए. यू कैन गिव देम दलिया लाइक दैट, बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट आर गुड फॉर योर डॉग, व्हाट फूड इज नॉट गुड फॉर योर डॉग. प्लीज कंसल्ट टू द वेट कि आप घर पे अगर दे रहे हैं तो आप क्या क्या दे सकते हैं, खिलाना चाहिए, क्या दे सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट लाइक अ लीश एटिकेट? मैं घर पे तो इसको नहीं करता लीश, बिल्कुल भी नहीं करता. ठीक है, बिकॉज अच्छा हाँ मॉस्को व्हाट हैपेंड? हो गया, तुमको ऊपर आने की, तुमको नीचे रहना है. ओके, आई हैव नेवर लीश्ड हिम एट होम. ओके, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही लीश करेंगे ही नोज, हम जब भी बाहर जाते हैं दैट इज द ओनली टाइम आई हैव पुट अ कॉलर ऑन हिम और लीश. ओके, ठीक है, तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब लाइक अगर मैंने बोला कि हमें वो पहचानते हैं अपना सारा सामान, ठीक है, जैसे ही आई पिक अप द लीश और आई पिक अप अ स्कॉलर, ही नो वी आर गोइंग आउट. मैं घर पे कभी नहीं करता इसको लीश. ओके, तो ये आपने इसको ट्रेन करवाया, ये नेचुरली ही था? नहीं, हमने सिर्फ एलिस सिम्बा को ट्रेन कराया था. उसके बाद हमें खुद इतना हो गया था. ही अंडरस्टैंड्स नो, ही अंडरस्टैंड्स सेट, ही अंडरस्टैंड्स कि क्या नहीं करना है. लाइक मैं नॉर्मल आई कैन जस्ट गिव हिम कमांड, ही अंडरस्टैंड्स बेसिक्स जो हैं, तो फिर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा. तो एनी पार्टिंग वर्ड्स जो आप कहना चाहेंगे कि ये चीज़ करो? You just they add up to your colors. Your life will be changed after you bring a pet to your home. I'm sure. Seriously. I'm sure. Thank you. That you'll never go back to that monotonous, boring stuff. You'll always have a companion. ठीक है, and they love you no matter what. Unconditional love you'll get. तो ये था पेटकास्ट बाय वुफ का फर्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी और आपके वुफ की इंटरेस्टिंग पेट पेरेंटिंग जर्नी को हमारे चैनल पे फीचर करें, देन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड आवर टीम विल कांटेक्ट यू. ऐसे ही पेटकास्ट बाय वुफ के इस नए एपिसोड में दिस इज आवर बॉलीवुड एडिशन, क्योंकि आज हमने इंटरव्यू किया है मेघना घाय पुरी को. She is the president of Wisting Woods International, which is a film school in Mumbai, and is the daughter of Subhash Ghai, who is the veteran director in Bollywood. So चलिए हम देखते हैं मेघना घाय पुरी and राहुल पुरी की unique pet parenting journey. Japanese name Hero. Describe to me the first time that you got the pet, like the first days. How is it for you and how is it for him also? Parents for New Year's Eve, and we just got this message that listen, I'm sending him tomorrow, and I'm like, what? Like, I'm not prepared. I don't have anything at home. But he said no, because this guy is willing to bring him. He's going to drive him from Bangalore. So I was like, okay, now whatever, I can't help that. So 1st of January, we're ready for lunch and we get the call that this guy is here. And it was quite funny because he came on a bike and he had 2 baskets on his bike. One was Hero and one was another puppy. And Rahul and I went down, and Rahul took the basket, and of course we had done a lot. We had done a session with a behavioral therapist and a trainer before we got the puppy, because we wanted to know what all to expect. And she had told us that the puppy would be. That is such a thoughtful gesture to be prepared for such a big responsibility. I think so. I think, so I want to bring that out. Actually, in our entire journey, I feel that one thing pet parents don't do is think.
about what the commitment they're making. It was so sweet because as soon as, and I have this video that I've put on a reel as well and on Instagram, where Rahul just took the basket and as soon as he opened it to look at the puppy, he just jumped out and he started licking Rahul's face. And I was like, oh my god, this is like renewing our vows in another way. Like Instant connection, you just instant found. connection, but it was for me, like who was taking the video. I was like, God, I've fallen in love with you again after seeing this. It's so sweet. Much because earlier it was when we go on leave, you have to go on leave because we're shutting our house. But now they're there and they love him. They really do take care of him. How is he with your friends and neighbors and people who are regularly coming to your house? How is his interaction with other people other than family? Oh, he doesn't care about family when other people come. They are totally and utterly sidelined. He loves everyone doesn't- unconditionally. Yeah, it doesn't matter who's come home. I mean, whoever comes home, they have to greet him first. And then he will basically ignore all of us and literally go and sit with them because he needs them to pet him constantly. But you know, I'll tell you an interesting fact. Rahul doesn't really believe in all of this, but I had maybe he doesn't this part, but the first time that we started training for him, the trainer told me that, you know, he has all the traits to be a therapy dog. And I find that, like, you know, if I have friends coming in and they're upset, you know, he'll just go and sit with them. You know, he senses our moods. He will choose the family member that he wants to be with. Yeah, dogs do sense a lot of our emotions more than we also think that they're sensing. I have had personal experience. Have you ever felt that maybe you didn't say something but he sensed it before even saying it? Could you just share any experience like that? I practice Buddhism and I chant, and it's amazing that I will just start chanting and he will be in the other side of the room and he will just come running and sit with me. Because I always ask the kids to join me and sometimes they don't. But he will for sure be there sitting with me while I'm chanting. So I think these kind of things, it's like, you know, he knows that Mama wants company right now and she wants one of us to join and the other two are not joining, so let me go. But every time, it's quite amazing how he, and I'm not that loud and he's on the other side of the house, but he senses it. On the weekend, for instance, if, you know, Meghna's gone out and then the kids have gone out and I'm on my own, he'll know that, you know what, this guy's on his own, let's go and sit with him and keep him company. And so he'll, you know, jump up on the sofa and sit next to me or sit at my feet or whatever. So, you know, he knows all those things. I mean, he's a very, very sensitive. आज हम आए हैं to interact with Vasuki Punj. She's a former Miss Universe India. She's a lawyer, an entrepreneur, an actor, and most importantly, she's a loving and a caring pet parent to 5 beautiful dogs. What do you like to say to the people who are thinking of becoming a poodle parent or already are a poodle parent, that they just, any tips, any just experiences that you'd like to share? I do find this breed to be very possessive, very insecure, and I would say very territorial. Because they're a small, breed, especially, all these dogs that are kind of much smaller, I find that they're a lot more insecure. They're great with people, they're very bad with other dogs. He will not play with all 4 of them, like none of them. So how does one tackle that? Is it through training? It's okay, you don't have to force them, it's just not their personality type, so let them be. I mean, they're not necessarily violent or whatever, but it works fine in this household. I think Zoe is just... more details about people who are looking to adopt indies and give them maybe a better home rather than going for a purebred dog. In fact, when I got Zoe, I was telling you earlier, she had all kinds of issues. I think she was separated from her litter. I kind of just, brought her home, and my husband also joked. He's like, he went to the market and came back with a dog. I didn't even ask him, by the way. I just brought a dog home and he's like, what's that? I said, don't ask me questions. She's going to live with us from now on. For 3 months, I moved into the guest room because I wanted her to sleep with me. And I moved into the guest room and sort of nursed her back to health because she was waking up maybe 5-6 times in the night. A person who's watching this has similar work schedule, can learn from this, like your experience, how to manage a dog with a hectic schedule. I travel between Bombay and Delhi. My work sort of takes me to Bombay quite often. When I'm in Delhi, I spend at least in the morning and in the evening when I come back from work,
I spend all my time with them. And it's not like we actively spend time with them. It's not like we spend quality time with them. They're just in every room that we're in because they have access to the home. With your pet, one thing. Squeeze them. If you had to give like one word for each of them, like any personality trait, each of them, what would that be? Super Intel. Einstein. King Kong. Robin. Batman's Robin. Yogi is like that roadrunner. Exactly. Yeah, Yogi is a road. And I would never do this without my dog. Oh, I would never do this without my dog. I would never live in a house without dogs. I would not live without dogs. क्या आपने कभी सोचा है डॉग पेरेंटिंग का एक इसेंशियल पार्ट होता है एक परफेक्टली पैक्ड डॉग बैग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट। हमारे घर में कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए हम वो सारा सामान अपने पास रखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट हमारे पेट्स भी तो हमारी फैमिली ही हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपके पास हो एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एपिसोड। नेक्स्ट इज कॉटन स्वॉब्स या फिर कॉटन बॉल्स। अगर कभी कोई वूंड हो जाता है उसे क्लीन करने के लिए या फिर वाइप करने के लिए कॉटन भी एक बहुत मैंडेटरी आइटम है जो कि आपके इस डॉग किट में होनी चाहिए। अब तो मार्केट में एंटीसेप्टिक वाइप्स भी हैं बट सबसे बेस्ट है सिंपल कॉटन। नेक्स्ट इज एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट लाइक बीटाडीन, डेटॉल, सैवलॉन। अगर आपका पेट ब्लीड करने लगता है और उसका वूंड बहुत बड़ा है देन अगेन ये दो ऐसी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए टू क्लीन द वूंड एंड फाइनली रैप इट अप। अगर आपके पेट को किसी भी इन डिसइंफेक्टेंट एजेंट से एलर्जी होती है देन यू कैन यूज सेलाइन सोल्यूशन या फिर सेलाइन वाइप्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज एन एंटीसेप्टिक पाउडर जैसे कि नियोस्पोरिन। अगर कभी आपके डॉग के साथ कोई ऐसा वूंड हो जाता है जिसमें आपको लग रहा है पस पड़ सकता है वो और इन्फेक्ट हो सकता है देन यूज नियोस्पोरिन क्योंकि वो उस वूंड को ड्राई अप कर देगा फास्टर एंड इन्फेक्ट होने से भी रोकेगा। सो ये भी एक ऐसा आइटम है जो इस डॉग किट में आपके होना ही चाहिए। चलो अब हमने जब यूनिक एक्सपीरियंसेस की बात कर ही दी है तो अब हम आते हैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे। एक पेट पेरेंट के लिए सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होती है अपने पेट्स के बिना ट्रैवल करना। आधे से ज़्यादा पेट पेरेंट तो या तो लॉन्ग वेकेशन पे जाना छोड़ देते हैं या फिर जो वेकेशन प्लान भी करते हैं तो उन्हें ये सोचना पड़ता है किस फ्रेंड के पास इन्हें छोड़ूं, किस रिलेटिव के पास अपने डॉग को रखूं। अगर मैं आपको बोलूं कि अब अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करना हो जाएगा बहुत ज़्यादा ईजी देन विल यू बिलीव मी। इंडिया में वैसे ऑफिशियली कोई ऐसी टर्म नहीं है कॉल्ड पेट पासपोर्ट जो कि आपको इशू किया जाता है बट एक्चुअली इट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपल्सरीली आपको बनवाने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू ट्रैवल विद योर पेट। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल एंड इट ओनली कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेजर डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अक्वायर करना है। स्टेप नंबर 1, फाइंडिंग अ सूटेबल वेटरिनेरियन। अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड इज अ हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके लिए यू नीड टू फाइंड अ डॉक्टर हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। फेस टू फेस एक उनके साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए एंड देन वो आपके पेट के हेल्थ सर्टिफिकेट की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। हेल्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी होता है आपको ये बताने के लिए दैट योर पेट इज फिट टू ट्रैवल। आपके पेट को कोई भी कंटेजियस या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने के लिए केपेबल नहीं है। इसीलिए 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। फर्स्ट इज योर पेट्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से आप वेटनरी को ये बताएंगे दैट ऑल द वैक्सीनेशंस आर कंप्लीट एंड दे आर अप टू डेट, स्पेशली फॉर रेबीज। एंड सेकेंडली यू नीड योर आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट जिससे कि यू कैन क्लेम ओनरशिप सेइंग दैट आई एम द ऑफिशियल ओनर ऑफ दिस पेट एंड अब आप इस हेल्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
you always keep all these things his muzzle. So airlines, always tell you to keep a muzzle on. Unless your dog is sort of making a lot of noise, I don't necessarily put the muzzle on him. But if they insist that you do, then you at least need to have it handy, so that's very important. Always keep a leash. Just in case it gets cold, I keep a t-shirt. So, but unfortunately, this is the only guy I can travel with. Yeah. I can't travel with anybody else. I'd love to. And you need your you need your vaccination certificates. Huh. Yeah. Definitely. You need a vet's certificate that says he's fit to fly. Fit to fly. And this sort of goes on your trolley. So you can just put it on your little cabin bag. And always on the bottom of this, keep your... so this kit is always ready. Your pee pad. And I also keep little socks in case we're going somewhere dirty. Pee pad. So Muffin doesn't need it because he's, potty trained and susu trained. And also, by the way, he pees on command. So if he doesn't have any susu, but I say, Muffin, go susu, he'll lift his leg to tell me that, woman, I know what you're saying, but my bladder is empty. But I'm still respecting. He pees, yes. I'm respecting the command, so I will lift my leg, but nothing will come out. So he pees on command. And Muffin, come on. And I always keep potty sort of to lift his, clean up his poop after him. चाहे आप कोई क्विक ट्रिप ले रहे हैं या फिर सिर्फ सामने अपने डॉग पार्क में ही जा रहे हैं एक फन आउटिंग के लिए, अपने डॉग्स के साथ ट्रैवल करना ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, ये एक्चुअली एक मौका है उनके साथ स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने का। हाय एवरीवन, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहने वाले एक पेट पेरेंट हैं तो फिर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे डॉग्स को टू हैव एन ओपन स्पेस जहाँ पे वो खेल सकें एंड घूम सकें। आज टीम वुफ आई है 2 एकड़ में बने हुए इस स्पेशियस नोएडा डॉग पार्क में टू फिगर आउट क्या सच में ये जगह पेट पेरेंट्स के लिए एंड डॉग्स के लिए हेल्पफुल है। तो आइए चलिए घूम के आते हैं टू नोएडा डॉग पार्क। First dog, actually not my first family dog, but my baby kind of. He was not my decision, honestly, but turns out he was planned in my life. I don't know, maybe God's plan. And turns out he was the one I needed the most, and I didn't know that. But when he came, he just filled the gaps that needed to be filled, and he made me so happy, and I just love him so much. I just don't have anything else to say. I just have a lot of feelings. That's it. ये पार्क सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक एंड शाम को भी 5 से 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे ढेर सारे आपको स्ट्रीट डॉग्स भी मिल सकते हैं जो कि बहुत ह्यूमन फ्रेंडली थे एंड दूसरे डॉग्स के साथ भी अच्छे से जलन हो रहे थे। I've also joined their WhatsApp ग्रुप जो कि यहाँ रेगुलरली आने वाले पेट पेरेंट्स ने बना रखा है। इस ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन मैं हमारे इंस्टाग्राम पेज की स्टोरी पे अपडेट करती रहूंगी। सो अगर आपने अभी तक वुफ को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन गो अहेड एंड फॉलो आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर अदर डॉग लविंग फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फिर उसके लिए एक फन डे आउट प्लान करना हो, सो ग्रैब ऑन टू योर डॉग्स लीश एंड हेड ऑन ओवर टू द डॉग पार्क इन नोएडा। These are the 5 things only dog parents can relate with. First is privacy. Everywhere you go, your dog is with you. Second, dog hair is everywhere. Third, there's nothing like coming home to your dog. Fourth, everyone, even the most strict person, has a doggy voice. Fifth, phone full of their dog's pictures. For more fun dog facts, like, share and subscribe to Woof.
नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग अ हार्नेस इंस्टेड ऑफ अ कॉलर। बड़े डॉग ब्रीड्स में तो कॉलर यूज करना फिर भी सूटेबल होता है क्योंकि दे हैव अ बिगर बॉडी, लेकिन स्मॉलर डॉग ब्रीड्स में अगर आप कॉलर पे पुल करते हैं तो उनकी बैक एंड नेक पे बहुत बुरी तरह इंजरी हो सकती है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ अ कॉलर यू शुड ऑलवेज स्टिक विद अ हार्नेस। हार्नेस पे जब आप लीश लगाएंगे और उसे पुल करेंगे वो उसकी पूरी बॉडी पे प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे। Hi everyone, today we are going to talk about a book that is going to resonate with all the pet lovers out there. I'm talking about You Had Me at Woof by Julie Clam. This New York bestseller is a heartwarming story where Julie learns valuable life lessons from the most surprising teachers, her dogs. This gem of a book is the perfect gift for dog lovers everywhere. It's a funny and heartwarming tale that will leave you feeling warm and fuzzy inside. You can find this book on Amazon. I'll be leaving the link in the description. Go check it out and let us know how you find it. छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। These are the 5 signs जो कि एक डॉग आपको देगा if the dog doesn't like you. First, they avoid eye contact. अगर आप उस डॉग की तरफ देख रहे हैं और वो कंटिन्यूसली आपसे आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहा है देन ये एक मेजर साइन है दैट द डॉग डजंट लाइक यू। सेकेंड पॉइंट इज अगर आपके अराउंड उस डॉग के टेल एंड उसके ईयर्स झुके रहते हैं या फिर एक लोअर पोजीशन में रहते हैं देन ये भी एक मेजर साइन है दैट द डॉग इज नॉट कंफर्टेबल अराउंड यू। थर्ड पॉइंट इज कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम यू। अगर आप उस डॉग के पास जा रहे हैं और वो बार बार आपसे दूर जा रहा है then it's obvious that the dog is not liking your company and this is a major sign that your dog doesn't like you. Fourth point is आपके हाथ से ट्रीट्स ना खाना। हम सब ये बात जानते हैं कि डॉग्स को ट्रीट्स कितने अच्छे लगते हैं। अगर आप उसे ट्रीट ऑफर कर रहे हैं लेकिन वो आपके हाथ से ट्रीट नहीं खा रहा है then ये भी एक मेजर साइन होता है जिससे एक डॉग आपको बता रहा है that it doesn't like you. सबसे ऑब्वियस साइन इज ग्राउलिंग या फिर बार्किंग। ग्राउलिंग एंड बार्किंग एक डॉग का तरीका होता है आपको ये वार्निंग देने का कि आप उसके साथ एक बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये हर बार एक अग्रेशन का साइन हो, लेकिन ये क्लियर मैसेज है कि आपकी कंपनी में वो डॉग कंफर्टेबल नहीं है। Do you know why dogs keep on licking their noses? A dog's nose has a special kind of mucus that absorbs chemicals and scents from the environment. So when a dog licks their nose, it is their way of sampling and understanding the smell. अगर हमें किसी डॉग को रोकना होता है या तो हम उसे उसकी कॉलर से खींचते हैं या फिर उसकी टेल को पुल करते हैं। No, these are the 5 reasons why you should never pull a dog's tail. First, डॉग्स की टेल में इतनी सारी नर्व एंडिंग्स होती है जिन्हें अगर आप पुल करेंगे तो वो बहुत सिवियर इंजरी भी कॉज कर सकती है उसके लिए। सेकेंड, द टेल इज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्पाइन क्योंकि उसमें वर्टिब्रे एंड मसल्स भी अटैच्ड होती हैं। सो जब आप किसी डॉग की टेल को पुल करते हैं इट कैन कॉज सिवियर पेन फॉर द डॉग। थर्ड, एक टेल एक डॉग की सबसे कॉमन वे होती है ह्यूमंस या अदर डॉग्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। चाहे वो कभी खुश होता है, सैड होता है या फिर डरा हुआ होता है, यू कैन सी इट फ्रॉम द टेल। तो अगर आपने उसे पुल किया है, नर्व एंडिंग्स में इंजरी हो चुकी है, तो इट कैन स्टॉप द डॉग फ्रॉम फर्दर कम्युनिकेटिंग विद अदर ह्यूमंस एंड डॉग्स।
फोर्थ पॉइंट इज इट कैन अफेक्ट इट्स बैलेंस। टेल हेल्प करती है डॉग को अगर वो कभी भी कहीं अनइवन सर्फेसिस पे वॉक कर रहा है बैलेंस मेंटेन करने में। तो अगर उसकी टेल को इंजरी हो गई देन अनइवन सरफेस हो या फिर प्लेन वॉकिंग भी हो, इट कैन अफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द डॉग। दैट इज वाई डॉग्स आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर टेल्स। अगर आप कंटिन्यूसली उसकी टेल को पुल करेंगे देन दे कैन हैव एन अग्रेसिव रिएक्शन एंड दे कैन एंड अप बाइटिंग यू। As many of you are already aware of the rule that the central government has given out on the 12th of March regarding the 23 dog breeds that are now banned in India. This rule has sparked numerous debate amongst pet parents, amongst activists. People are confused. They want to know what does it mean for existing pet parents who have these breeds? What does it mean for the breed's future in India? So to simplify this rule and solve this confusion, we spoke to Mr. Meet Asher from PETA India. He is going to explain to us what exactly this rule means for pet lovers and for pet parents in India. So come take a look. I am Meet Asher. I am the Cruelty Case Division Legal Advisor and Manager at PETA India. I head PETA's Cruelty Response Team. So basically my team and I handle cruelty cases and law enforcement issues from across the country. Dr. O.P. Chaudhary, who is the Joint Secretary of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, he wrote a letter to the Chief Secretaries of all states and union territories on the 12th of March, recommending that the 23 breeds listed in the letter be banned. Banned for what? For breeding, sale and import. Correct. That is what was recommended. So for them, any other dog or any other living being is prey. That is what they have been taught. So when you make them so aggressive, you train them to be aggressive, and then you breed those aggressive dogs, that aggression is passed on in the genetics to their puppies. That is not something which you can change with a dog behavior or a professional dog trainer's help. We are not saying that pit bull or these breeds are ferocious. No. We have made them ferocious. We humans are at fault. So we are not blaming the dogs. But sadly, the damage is so done that unless the breeding, the sale and the import of these breeds is not prohibited, these kinds of attacks on humans and the cruelty in this pit bull and similar dog breed industry will continue. These all dogs have been kept as pet or companion dogs, but they are still attacking. Why are they attacking? Because they come from that same pit bull industry where their lineage, meaning their parents or their grandparents or whatever, were used for fighting, and that bloodline has now come. That bloodline cannot be changed. The damage is far too done. And hence, a ban is the only solution in this circumstance. आज हम आए हैं टू कैम्ब्रिज स्कूल ग्रेटर नोएडा वेयर दे आर सेलिब्रेटिंग ब्रिंग योर पेट्स टू स्कूल डे। सो आइए हम आपको दिखाएंगे क्यूट किड्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द पेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कम लेट्स स्टार्ट द इवेंट। और मैं आई हूँ फ्रॉम वुफ। वुफ आप जब सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये कौन सा एनिमल है जो वुफ साउंड निकालता है? कैसे निकालता है? चलो सब बोल के बताओ। Exactly. School is doing such a great initiative. हम भी लोगों को यही मैसेज देते हैं कि आप डॉग रखो नहीं रखो, that is not important. Important is compassion. Important is love. Important is empathy. You can go to the shelter and you can volunteer. And you don't know how many friends you can make by going to the shelter. My daughter used to go to the shelter and she used to volunteer, and then now she has a cat from the shelter. His name is Chipku and we love him to the moon and back. जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, it is very close to every pet owner's heart because we are going to give you essential tips जो कि help करेंगे आपके dogs को to stay calm, cool and composed and happy during the scorching summer months in India.
So let's go and start this video. First and foremost, the most important part is hydration. Just like us, our pets also need to stay hydrated throughout the day. So you need to make sure that आप उन्हें provide करें with fresh and clean water at all times. Let me give you a woof advice. If you want a refreshing and crunchy surprise for your woof, then add some ice cubes in their bowl and they'll be chewing on it throughout the day. अब जब हमने हाइड्रेशन की बात कर ली है, लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रेटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी डॉग की डाइट में ड्यूरिंग द समर. Watermelons are 90% water and hence they make an ideal summer food for all pets. They're super hydrating and packed with potassium and vitamins like B6, A and C. Cucumbers contain vitamins like B1, B7, C and K along with copper, magnesium and potassium. So you can even add them as a nice summertime snack. Coconut water is also completely safe for your pets. It is full of electrolytes, calcium, potassium and vitamin C that helps giving them a cooling effect. And we cannot absolutely forget buttermilk and yogurt. They are a must-have for this summer. Mangoes are rich in vitamins like A, B6, C and E, and they even contain antioxidants, flavonoids and fiber. So add करें इन hydrating fruits and vegetables को अपने dog की diet में and you will see a change in their energy during these scorching summers. आज on the occasion of National Pet Day, हम आए हैं to Khan Market to interact with people and talk about the love that they share for the pets in their lives. So let's go and start the episode. Myself Harsh. Okay. This is Ahan. This is Yagwal. I'm Rishi. Well, I'm a retired naval officer. Hi, myself Neetu Sharma. Okay, I'm Kavya. Hi, I'm Kajal. I'm Rosie. My name's Sana. Hi, I'm Gayatri. Harika Singh. So my name is August. Good to see you. So yeah, do you have a pet? No. Okay, if you're given a chance to get a pet, which pet would it be? Probably a beagle. I have a Shih Tzu and a German Shepherd. Growing up, we had a couple of black labs in our house. Yes. No. German Shepherd. During childhood, we had a cat and a dog. I have 2 dogs. Later on, we had one golden retriever. I am a big pet lover, especially dogs. So my sister and I, we just love dogs a lot. Like, we're just crazy about dogs, but we're not allowed to keep them right now. So I have a Cocker Spaniel. Since then, now we like travel a lot more, so it's a bit harder to like have a pet. my mom used to have 7 dogs when she was younger. So for her, the pain of losing dogs was so bad that she just wasn't interested in keeping dogs anymore because she was like, you'll also get sad when they pass away. So do you know when National Pet Day is celebrated? No, not sure. Ooh. I'll just guess in July. I have no idea about pets because I love dogs, but I'm scary about the dogs. Well, No, I don't. No. No? No. 16th. Oh, you're close, but it's 11th of April. It's coming up. Close because that's the only answer. Why do you think they celebrate it? Why do we need a day to celebrate dogs? I don't think we need. I think every day should be A national pet day. Like Great. There's no specific day for it. I mean, to cherish them. I mean, we can bring up the problems they face. I mean, we should celebrate them every day, but I mean, pets are just like an important part of our life, so I think it's natural to have a day dedicated to them. What does your pet mean to you? I don't have pets. A lot of my friends have pets, so I mean, they bring happiness. I think that's a simple answer. he's like a child. They means a lot to us. I think growing up, I always think about like, playing with our pets around the house, taking them out on walks. They kind of become like a member of the family. Like you don't even like realize it. Like they are just like our kids. We should take care of them. So basically, you have to take care. It's like a child. Well, they bring joy and happiness and so much of love, loyalty, what have you. Yes. I just know a thing that people get very close to the dog they have, and Oh, they mean everything to me. They're like, I think I found my pets at like a really low time in my life, and then they were like a good support system for me. I think
for me it would be emotional support. नींद में लाइफ करता है, मेरे बेटे से पहले मे भी वो है. And also just having someone who's very loyal is just a companion that is always by your side and just a source of unconditional love that I don't think a lot of humans can provide for us. Obviously, I had to get another because she needed a friend. So we got Baloo, and yeah, now they're both like my best friends. So if they've taught you something, what would that be? Oh, interesting. I think dogs especially are very like loyal, right? Like whether you're like, doesn't matter what type of person you are, right? They're not like judging you, just a very like loyal companion. Yeah. So maybe that loyalty is something you can learn. I mean, they don't speak, but they can tell you how they love you, so you don't need a voice to tell. Loyalty. Loyalty? They love without any expectation. They just teach me to like chill out, you know, have fun, just like have fun each day. Loyalty would be number one, and number two is just the unconditional support or love that they can give you. That, like I said, no human can do that for us. Only dogs can have that kind of love for a human or for their, you know, whatever, for their family. Dogs ने मुझे ये सिखाया कि कोई भेदभाव नहीं है. And do you think our pets can understand what we are saying? Do you think? I think so, to a large extent. हमने एक्सप्लोर किए कुछ इनक्रेडिबल डॉग कैफेज जो सिर्फ पेट फ्रेंडली नहीं बट आपके डॉग्स के साथ बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी पॉजिटिवली परफेक्ट हैं। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट प्लेस टू एंजॉय अ डे आउट विद योर डॉग इन नोएडा, then here are some Woof reviewed pet friendly cafes to check out. फर्स्ट मैं आपको लेके चलती हूँ टू बाग स्ट्रीट क्योंकि सबसे ज्यादा हाइप मैंने इसी कैफे के बारे में सुनी थी। इट्स अ क्यूट लिटिल कैफे विद इंडोर सीटिंग फॉर यू एंड योर पेट। इनके पास आउटडोर में भी स्पेस है जहाँ पे दे हैव ग्रूमिंग सर्विसेज, बट मोस्टली वाइब इंडोर ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इनके खुद के भी पेट्स हैं जो कि कैफे में घूमते रहते हैं। सो इफ यू नॉट अ डॉग पेरेंट बट सिंपली अ डॉग लवर देन यू मस्ट चेक दिस प्लेस आउट क्योंकि आप उनके पेट्स के साथ भी खेल सकते हैं। The entire cafe has a very inviting and very relaxing energy. Plus, they have a special menu for pets so that आप और आपका dog साथ में enjoy कर सके. The average meal cost for both would be somewhere between 1,500 to 2,000 rupees. So check this place out, Baag Street Cafe, Sector 104, Noida. We next visited Baag Bagicha in Noida. This is an open space resort which is great for pet parents जिनके पास active dog breeds हैं, like German Shepherds, Golden Retrievers. अगर आपको village themed resorts अच्छे लगते हैं, then Baag Bagicha is a fresh break from your city life. हमने different dog breeds के बारे में बात की, उनकी unique specifications, their temperament और क्या-क्या जरूरी है as a pet parent उनकी care करने के लिए, ये सब हमने कवर किया वुफ की ब्रीड गाइड में। What is the name of the dog in हम आपके हैं कौन? Tuffy. 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 Yes. सबको पता होगा कि डॉग का नाम था टफी, लेकिन क्या आपको पता है कि टफी की डॉग ब्रीड क्या है? 2. बॉडी टाइप. Pomeranians are a small, fluffy and teddy bear looking dog breed. आपको याद होगा वुफ की ब्रीड गाइड में मैंने इससे पहले भी एक और ब्रीड के लिए यही लाइन बोली थी, टेडी बेयर लाइक अपीयरेंस। दैट्स राइट, चाउ चाउस एंड पोमरेनियंस एक्चुअली सेम ही ब्रीड को बिलोंग करते हैं। इट्स जस्ट विद क्रॉस ब्रीडिंग पोमरेनियंस का साइज छोटा होता गया, इसीलिए अपीयरेंस में ये बहुत ज़्यादा चाउ चाउ से मिलती जुलती डॉग ब्रीड है। Their average height ranges between 18 to 30 centimeters and their weight ranges between 1.5 to 3.5 kgs. Their lifespan is between 12 to 16 years. इनके इतने छोटे एंड कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से इफ़ यूर अ न्यू पेट पेरेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल ब्रीड है क्योंकि ये छोटे फ्लैट्स एंड छोटे अपार्टमेंट्स में भी बहुत ईजिली अडेप्ट कर जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, कोट. They have a thick double coat that comes in a variety of colors. That is black, white, brown, cream and orange. Next point is nature. Pomeranians are a very lively and extroverted dog breed जो कि बहुत ही curious and playful nature के होते हैं. They are loyal and very affectionate, लेकिन इनके लिए famous है कि अपनी family में सबसे ज़्यादा अपने owner के साथ attach होते हैं. मेरा डॉगी तो भाई ऐसा है रॉजर, मैं आपको क्या बताऊँ, इसके लिए पेडिग्री भिगोते हैं बट वो नहीं खाता है। उसमें से सिर्फ इसको जो मेरा जो पोर्शन होता है मिल्क और वाटर का वो पीता है।
उसके बाद छोड़ देता, फिर इसको हाथ से हमें रोटी ही खिलानी पड़ती है। मेरे साथ एक अपना एक्सपीरियंस बोलूँगा कि सब ने बोला कि इसको कैरेट्स दिया करो, कैरेट्स आर वेरी गुड इसकी डेंटल हेल्थ के लिए या घर के लिए, बट ये कैरेट खाते ही बीमार पड़ जाता है। कैसा? आप मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस बताइए, जैसे फर्स्ट टाइम आपने इसको कैरेट खिलाई। कैरेट खिलाया, थोड़ी देर बैठा हुआ थोड़ा अनईजी सा हुआ एंड देन ही वॉमिट आउट। तो माय ब्रदर वाज देयर, उसने मुझे कॉल करके बोला मैंने सुबह मना किया था कि कैरेट मत खिलाओ, एंड आई हैव द कन्वर्सेशन, मैंने कहा मैंने पढ़ा हुआ है, ये सबने बोला कि कैरेट इज वेरी गुड फॉर द टीथ, इनकी क्लीनिंग हो जाती है, तो इसको सूट नहीं किया। वो 2-3 बार फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद बंद कर दिया। तो हमने इसका पैटर्न नोटिस किया था, जैसे अब आप देखेंगे कि ब्रेड का था, ब्रेड भी इसको नहीं खाना था, इसको ये सिंगल ब्रेड खाता है, सोक नहीं करके खाता है। वो तो आपको डॉग के ना नेचर से पता करना होता है कि उसको क्या पसंद है। ऑब्वियसली बात मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, जो चीज़ पसंद है वो वही खाएगा और अच्छे से खा रहा है, तभी मेरा हेल्दी बहुत डॉग है। इसका जो मील है वो बहुत नॉर्मल है, सुबह इसका 4 चपातीज़ हो जाता है, उसके बाद अराउंड 4-4:30 इसको हम खिचड़ी देते हैं, मिक्स दाल और थोड़ा सा राइस, उसमें चिकन होता है। चिकन हमने इसलिए डाला था क्योंकि पहले इनकी हल्की सी बोन्स में ना, जब ये बच्चे थे तो बोन्स में दिक्कत आ रही, अब तो अडल्ट हो चुका है तो हमें लगा, और शेडिंग हो रही थी, बट जब से मैंने चिकन देना शुरू किया इसको 1 लाइक आई गेस 2 या 3 लेग पीस देता हूँ। कैसे चिकन मतलब कैसे? जस्ट उसको खिचड़ी में बॉईल कर देता हूँ, दैट इज़ एनफ। उसमें खिचड़ी में कोई नमक नहीं होता, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, हल्की सी हल्दी, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। इनके लिए बनाते हैं दही, इम्प्रूवमेंट दिखा। हाँ, इसके शेडिंग नहीं हुई है। जैसे आपने सुना होगा कि कितने भी गोल्डन रिट्रीवर्स हैं कि हमारे यहाँ शेडिंग बहुत होती है, बहुत जिनकी ग्रूमिंग की प्रॉब्लम आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोट भी बहुत अच्छा है, ग्रूमिंग की इसे ज़रूरत नहीं है, देखिए। और नॉर्मल मतलब जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स में मैं इसकी ग्रूमिंग करता हूँ, मैं इसको रेगुलर भी नहीं लेके जाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता एक्चुअली। क्या आपके पास एक लार्ज डॉग ब्रीड है? तो फिर इस वीडियो को मिस मत करना। हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। वैसे तो हर साइज के डॉग ब्रीड्स के लिए एक केयरफुल न्यूट्रिशनल प्लान बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बट बिकॉज लार्ज डॉग ब्रीड्स की ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, इसीलिए दे हैव यूनिक डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। लार्ज डॉग ब्रीड्स में कॉमनली 2 हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, वन इज अ बोन एंड जॉइंट इशू, द अदर वन इज देयर वेट इशू। एंड इन दोनों ही कंसर्न्स को आप प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड एक हेल्थ रूटीन एंड वेट कंट्रोल के साथ मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट देयर बोन एंड जॉइंट इश्यूज। जॉइंट हेल्थ लार्ज डॉग ब्रीड्स के लिए एक बहुत ही मेजर हेल्थ कंसर्न होता है, इसलिए फ्रॉम एन अर्ली एज आप ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड करें अपने लार्ज डॉग ब्रीड के डाइट में जिससे कि आप बहुत अर्ली प्रिवेंटिव केयर स्टार्ट कर पाएं। फूड आइटम्स जिसमें कंट्रोल्ड कैल्शियम हो एंड फॉस्फोरस लेवल हो, वो उसके स्केलेटल इश्यूज को भी रिड्यूस करेगा। ग्लूकोजामिन एंड कॉन्ड्रोइटिन ये 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो भी आपको अपने डॉग की डाइट में इंक्लूड करने हैं, स्पेशली टू मेंटेन देयर हेल्दी कार्टिलेज एंड जॉइंट फंक्शंस। आज के इस एपिसोड में मैं आपको वो 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हर एक स्मॉल डॉग ओनर को पता होनी चाहिए। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि स्मॉल डॉग ओनर है या फिर आप ही कोई स्मॉल डॉग अडॉप्ट करने वाले हैं, देन कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस एपिसोड। देखो, द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल डॉग ब्रीड्स इज अनडिनाइबल। बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, उनके साइज एंड हाइट की वजह से दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, और चाहे आपका अपार्टमेंट छोटा है, बड़ा घर है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, these small breeds are adaptable in every environment. So इसलिए advantages wise तो of course first time pet parents के लिए small dog breeds are a great choice. But अब हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जो कि इन्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम लार्जर डॉग ब्रीड्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर न्यूट्रिशन एंड देयर डाइट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्मॉलर ब्रीड्स को लार्जर ब्रीड से डिफ्रेंशिएट कराता है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, छोटी ब्रीड है, कितना ही खाना खाती होगी, तो इतना ज़्यादा इनकी डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत तो है नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन। अगर आपको ओवर फीडिंग या फिर अंडर फीडिंग को अवॉइड करना है तो फिर रैदर देन गिविंग देम 3 बिगर मील्स इन अ डे, स्टिक टू 4 to 5 मील्स जिसे आप स्प्रेड करें थ्रू आउट द डे। ये हेल्प करेगा आपकी डॉग की हाई मेटाबॉलिक रेट एंड उसकी हाई एनर्जी को मेंटेन करने में।
बेस्ट ऑप्शन इज जब आप अपने स्मॉल डॉग ब्रीड को घर लेकर आएं, अपने वेटरिनेरियन से उसका प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाएं जो कि उसी की ब्रीड के लिए सूटेबल हो। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द मैजेस्टिक एंड फ्लफी वर्ल्ड ऑफ चाओ चाओस। सो subscribe to our Woof community and join us as we get to know everything about Chow Chows. Meet the Chow Chow. एक ऐसी ब्रीड जो कि जितनी एंशिएंट है उतनी ही अडोरेबल भी है। Do you know? Chow Chow is one of the world's oldest breeds and they were bred for various purposes from guarding to hunting. Point number 1. नेचर। चाओ चाओस एक हाईली लॉयल, इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड मानी जाती है। हाँ, गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर्स के कंपैरिजन में दे आर नॉट दैट प्लेफुल बिकॉज उन्हें अपने साथ रहना, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से पीपल ऑफन कॉल देम अ बिट अलूफ। बट वो अलूफ नहीं है, दे जस्ट लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स। दे हैव वेरी गुड गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स जिसकी वजह से दे मेक ग्रेट फैमिली पेट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा बिकॉज दे आर नॉट दैट प्लेफुल इन नेचर, सो इफ यू हैव यंग चिल्ड्रन दे माइट नॉट बी अ सूटेबल ब्रीड फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, बॉडी टाइप। चाओ चाओस आर अ मीडियम साइज डॉग ब्रीड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट बॉडी। ऑन एवरेज एक मेल चाओ का वेट रेंज करता है बिटवीन 25 to 31 kgs, while females are comparatively lighter, ranging from 20 to 30 kg. ये डॉग्स मीडियम हाइट की कैटेगरी में आते हैं, where the males grow up to 19 to 22 inches at the shoulder and females grow up to 18 to 20 inches tall. Point number 3, age. Chow Chows have a very impressive lifespan because they can live up to 9 to 15 years if they're given proper care. Now let's talk about the most striking features of Chow Chows, that is their coat. चाओ चाओस के कोट की भी 2 वेराइटीज होती हैं। वन इज अ रफ कोट, द अदर इज अ स्मूथ कोट। रफ कोटेड चाओ चाओस हैव अ वेरी थिक एंड मीडियम लेंथ आउटर कोट जो कि उनके सॉफ्टर अंडर कोट को कवर करता है। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि आपको रफ कोटेड चाओ चाओस की बहुत रेगुलरली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी बिकॉज their coat gets matted very easily. As compared to the smooth coated chow chows, उनकी self maintaining quality होती है, so उन पे आपको इतना maintenance नहीं करना पड़ता and they are very easy to keep. Now let's talk about their grooming. chow chows अपने आप में एक बहुत ही self cleaning breed है, almost like a cat because they pay a lot of attention to their personal hygiene. But as a new pet parent, you need to be careful. आपको इन्हें regularly at least 2 to 3 times a week ब्रश करना पड़ेगा, वरना पूरे घर में इनके बाल शेड करने वाले हैं। सो प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दे हैव अ हेवियर कोट। मेंटेनेंस पे आपको ध्यान काफी देना पड़ेगा। तो वुफ फैमिली, ये था हमारा स्पेशल रीकैप एपिसोड। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। हमने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है क्योंकि हम जानते हैं हर एक डॉग पेरेंट के लिए उनका डॉग सिर्फ एक पेट नहीं है, वो उनकी फैमिली से भी ज्यादा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अदर डॉग लविंग फ्रेंड्स, डॉग लवर्स के साथ एंड मोटिवेट करें कि वो भी स्ट्रेस के लिए कुछ बेटर कर पाए। दिस इज मी सिमरन साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।